सभी का पहाड़ प्रभात में आपके साथ मैं दीपा बाफिला। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है मतगणना शुरू होने के लिए और ऐसे में जहां प्रत्याशियों और पब्लिक को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर ईवीएम को लेकर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। भाजपा और कांग्रेस की मतगणना को लेकर प्रशासन से अलग अलग तैयारियां की गई हैं, तो साथ ही एबीपी गंगा की भी लगातार नजर मतगणना पर है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। देखिए, वक्त बहुत कम है और उत्तराखंड चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन लगातार शुरू हो गया है। कल यानी कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। करीब 24 घंटे के बाद से उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आने लग जाएंगे और हर सीट के नतीजों पर नजर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, एक टीम तैयार की है और भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंपी। तो वही कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने नतीजों पर नजर रखने के लिए पूरी टीम अपनी बनाई है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने 12 पदाधिकारियों को नियुक्त किया है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से काउंटिंग केंद्र पर लगातार अपनी पैनी नजर रखेंगे और एक एक सीट के समीकरण की रिपोर्ट अलकमान तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हर पदाधिकारी को जिलों में भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की खास तौर पर पोस्टल बैलेट पर विशेष नजर रहेगी। तो देखिए, देहरादून में काउंटिंग की राजनीतिक तैयारी किस तरीके से की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और देखिए डिटेल्स आपको देते हैं। अब आपको काउंटिंग को लेकर भाजपा और कांग्रेस की क्या तैयारी है वो सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा कांग्रेस ने मतगणना को लेकर कंट्रोल रूम तैयार किया है और भाजपा ने पदाधिकारियों को जिलेवार प्रभारी भी बनाया है। दून में डेरा डाले हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी। और इसके अलावा कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया है और 12 पदाधिकारियों को दी गई है कंट्रोल रूम की अहम जिम्मेदारी और सभी पदाधिकारी विधानसभा चुनाव की सूचनाएं इकट्ठा करेंगे और हर जिले में काउंटिंग के दिन पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पोस्टल बैलेट पर भी खास निगरानी रखेंगे कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं और जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, अलकमान तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, पूरी डिटेल आपके सामने हमने रख दी है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, बीजेपी की क्या तैयारी है और दोनों ही दलों ने किस किस बड़े चेहरे पर दाव खेला है, किस किस को जिम्मेदारी दी है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त हासिल कर रही है और इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो गदगद दिखाई दे रहे हैं और तैयारी भी दुगनी रफ्तार के साथ की गई है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं पंकज राणा देहरादून से हमारे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मोर्चा संभाल दिया है, एकदम टीम बना करके कंट्रोल रूम के बाहर डट गए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भी, समर्थक भी और बड़े चेहरे भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कल की होने वाली काउंटिंग पर। बिल्कुल दीपा, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है काउंटिंग के लिए और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस पिछले 2 दिनों से रणनीति तैयार कर रही है उससे साफ जाहिर है कि कोई भी चूक काउंटिंग के दिन भाजपा और कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के बाद जिस तरह से दोनों ही दलों की संभावनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद अब तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। पूरी तरह से देहरादून में उन्होंने डेरा डाल दिया है। कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें तमाम दिग्गजों ने रणनीति तैयार की है और भाजपा ने भी अपनी रणनीति बना ली है। इसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम दोनों ही पार्टी कार्यालय में बनाए गए हैं ताकि प्रदेश भर से पूरा फीडबैक कांग्रेस मुख्यालय और भाजपा मुख्यालय तक पहुंचाया जाए और फिर ये जो फीडबैक आएगा उसको पूरी तरह से केंद्रीय नेताओं के साथ साथ साझा किया जा सके। इस तरह की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर देखिए, ये पार्टी की इस तरह की तैयारी है क्योंकि पार्टी अपने स्तर से काउंटिंग पर नजर बनाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार पोस्टल बैलेट हो या फिर ईवीएम मशीन हो उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके लिए ये पूरी तरह से जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि कांग्रेस पूरी तरह से इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखे। उसी के
लिए पूरी तरह से पैनल तैयार कर दिए गए हैं। 12 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर एक जो पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया उसमें निगरानी करेगा। इसके अलावा भाजपा ने भी इसी तरह की तैयारी की है और प्रदेश मुख्यालय में बैठकर तमाम नेता उस पर अपनी तरह से निगरानी रखेंगे। लेकिन अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारी की है उसकी भी मैं एक झलक दिखा देता हूं। देखिए, ये पीछे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो दर्शक बीबी गंगा पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये ईवीएम मशीनों का स्ट्रांग रूम है और जवान देखिए आप दिख रहा है बिल्कुल सतर्क मुद्रा में खड़े हुए हैं। ये 3 लेयर की सुरक्षा दीपा यहाँ बनाई गई है। 3 लेयर की सुरक्षा है। पहले जो स्थानीय पुलिस है, फिर आईटीबीपी जवान है, उसके बाद पीएससी के जवानों को इसमें रखा गया है। तो तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर दिन रात निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि भाजपा पर उन्हें भरोसा नहीं है। और ये जो 3-4 लोग खड़े हुए हैं ये कांग्रेस के ही नेता हैं जो यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि जो कांग्रेस के नेता है वो निगरानी रखे। जोशी जी, क्या लग रहा है, कल काउंटिंग है, आप आए हैं यहाँ पर? जी, हम ये व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था किया है। हमें देखना है कि भाई किस तरह से, मतलब ये कि ये आशंका भी है कि कोई गड़बड़ी ना हो, उसका हम जायजा लेने के लिए यहाँ पे सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। ये माना जाए कि थोड़ी जिस तरह से एक संभावना जताई जा रही थी कि क्या रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो वो आपने देख लिया है, दिन रात ड्यूटी लगाई गई है क्या? निश्चित रूप से हम उसी का जायजा लेने के लिए आए हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, माहौल किस तरह का वो है, तो देख रहे हैं उसमें ठीक है। अभी प्रशासन की व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से भी प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तो उनसे वार्तालाप भी किया जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था। निर्वाचन पर भरोसा नहीं है क्या आपको? निर्वाचन में भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा है, लेकिन अपने तरफ से निगरानी करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। उसी के सिलसिले में ये हमें जिम्मेवारी मिली है तो उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। ये पूरी तैयारी है पार्टी की? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है और कांग्रेस की हम आशान्वित है कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। देखिए दीपा, ये कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये पहुंचे हुए हैं, पूरी व्यवस्था बनाई गई है और देखिए इस साइड में डटे रहेंगे। तो वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भी ऐसी तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, लगातार वहां पर मौजूद हैं और पल पल की निगरानी वो कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। पंकज, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आती हूँ। मतगणना की देहरादून में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में काउंटिंग होनी है और कल 10 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी है, मतगणना स्थल पर जाने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ये अनिवार्य है। और मतगणना स्थल पर जाने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। साथ ही अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मियों के अलावा प्रत्याशियों के लिए भी पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था वहां पर की गई है। ये कोई भी वहां पर केओस ना हो, कोई दिक्कतें किसी को ना आए, इसीलिए ये पूरी तैयारी की गई है। कब कब क्या क्या होगा और कहां पर किसके लिए क्या व्यवस्था है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से 3 लेयर सिक्योरिटी है, जिसमें पहले, प्रथम और द्वितीय लेयर जो है वो पुलिस पर्सनल द्वारा गार्डन है और जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीपीएफ है, पुलिस की एक प्लाटून है और जो बाहर आउटर कॉरिडोर है उसमें पुलिस पर्सनल हैं 2 एसआई और बाकी 6 पुलिसकर्मी इसके अलावा हैं। लगभग 350 मीडिया पर्सनल रहेंगे और उनके लिए हम लोगों ने अलग से मॉनिटर्स वगैरह भी लगाए हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन से रूबरू होते रहें। और जो हमारे काउंटिंग बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर हमने स्क्रीन्स लगाए हैं और स्क्रीन से भी जो अंदर जो काउंटिंग वाली एक्टिविटी है उसका एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को आप सुन रहे थे, वो तफसील से जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, कल की होने वाली काउंटिंग को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या कुछ फॉलो करना होगा वो बता रहे थे। चलिए एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जिससे पहले हमने बात की राजनीतिक दलों की, लेकिन अब बताइए कि जिला निर्वाचन विभाग की क्या तैयारी है, किस तरीके से जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करवाया जाएगा और मुकम्मल व्यवस्था किस तरीके से हो पूरे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए मैं इस वक्त महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूँ। यहाँ देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जानी है और मेरे पीछे की जो ये सफेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ये ईवीएम मशीनों का स्टॉक रूम बनाया गया है। इस बिल्डिंग में अंदर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहीं पर 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जानी है। ये शूटिंग हॉल है स्पोर्ट्स कॉलेज का। शूटिंग हॉल में 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जानी है और इस साइड का जो आप देखेंगे एरिया, जो ये सीधे रोड जा रही है यहाँ से, ये सीधे दूसरे स्पोर्ट्स कॉलेज के दूसरी बिल्डिंग में जा रही है जहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जानी है। और देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी जो टेंटिंग की व्यवस्था
की गई है। इधर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है कि दूसरे जो लोग आएंगे, जो प्रत्याशियों के साथ पार्टी के जो लोग आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था इन टेंटों में की जाएगी। मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया है और पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो प्रत्याशी आएंगे उनको दूसरी लेयर से स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाया जाएगा, जहाँ पर काउंटिंग की जानी वहाँ ले जाएंगे। जो इनके जो एजेंट होंगे उनको अलग लेयर के सब माध्यम से उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा। उसके अलावा मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ ही सुरक्षा कर्मियों की भी व्यवस्था की गई है। ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर जहाँ पर काउंटिंग की जानी है टेबल तक बिल्कुल 3 सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद रहेंगे और 2 कर्मचारी मौजूद रहेंगे 4th क्लास के, जो ईवीएम मशीन के बक्सों को ले जाकर वहाँ तक उठा कर ले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं, टेंटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें आप ये खासियत देख रहे हैं कि पार्किंग की एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। 3 पार्किंग के 3 गेट बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह से जो पार्किंग व्यवस्था वो होगी। मीडिया कर्मियों की अलग पार्किंग की जाएगी, अधिकारियों की गेट नंबर 2 के पास पार्किंग की जाएगी, कर्मचारियों की गेट नंबर 2 पर गेट नंबर 1 पर पार्किंग की जाएंगी। ये पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद बना दी गई हैं। कल 8 बजे का इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त रहा नहीं है। सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के 6 से 32 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनके भविष्य का फैसला कल खुलने वाला है। इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग हो, ये तैयारी है प्रशासन की और कोई भी कहीं पर भी लापरवाही ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आपने दिखा दी है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। अब आपको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं वो इन 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं। वो 3 तस्वीरें कौन कौन सी हैं जल्दी से आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए कहाँ पर क्या तैयारी है। ये 3 अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये 3 जिलों की तस्वीर। काउंटिंग होनी है कल और सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। काउंटिंग से पहले जो अधिकारी मोर्चा किस तरीके से संभाले हुए हैं, किस तरीके से वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि तैयारी कहां पर कैसी है, ये तस्वीरें आपके सामने अल्मोड़ा की, पिथौरागढ़ की और उत्तरकाशी की हमने आपके सामने रख दी है। कल नतीजे सामने आने हैं और काउंटिंग के लिए अलग अलग जिलों में युद्ध स्तर पर उत्तराखंड में तैयारी चल रही है। उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटों की मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, बंदोबस्त कर लिए हैं। गंगोत्री के लिए 12, पुरोला के लिए 12 और यमुनोत्री के लिए 10 टेबल बनाई गई हैं। पिथौरागढ़ की बात कीजिए, 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं और मतगणना की पूरी तैयारी यहाँ पर भी कर ली गई है। सभी कर्मचारियों को आज फाइनल प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृष्णानंद उप्रेती राजकीय इंटर कॉलेज में मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, वहां पर भी पुख्ता बंदोबस्त है। और पौड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए पौड़ी में 6 विधानसभा की सीटें हैं और प्रशासन की यहां पर भी पुख्ता तैयारी है। मतगणना केंद्र आने वालों को दिखानी होगी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट और सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रत्याशियों को ये निगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखानी ही होगी, अनिवार्य है। रिपोर्ट के साथ अगर नहीं आए तो फिर जांच वहीं पर की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट साथ नहीं लाने पर मतगणना परिसर में ही जांच होगी कोविड की और जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मतगणना केंद्र परिसर में उनकी एंट्री पॉसिबल हो पाएगी। अब उत्तराखंड में एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। हालांकि सर्वे में कांग्रेस बहुमत के करीब नजर आ रही है और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत एग्जिट पोल के रुझानों से गदगद हैं। उनका कहना यह है कि भले ही नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले यह साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। भावना का जो पोल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पर बहुमत पा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। घबराई भी भाजपा जो है तोड़ फोड़ में और अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास कर रही है, लेकिन जनता ने सब चीज़ें समझ करके स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया है।